आज नीट और यूजी पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीबीआई ने बंद लिफाफे में सौंपी रिपोर्ट। स्थानीय स्तर पर पेपर लीक की पुष्टि, लेकिन एनटीए का पेपर लीक से इनकार। इस बीच रेलवे ग्रुप डी भर्ती के पेपर लीक मामले में यूपी में हुआ बड़ा एक्शन। यूपी के 2 विधायकों के खिलाफ वारंट जारी। 26 जुलाई तक गिरफ्तारी वारंट पर तामील का निर्देश। रेलवे पेपर लीक मामले में 2 आरोपी विधायकों में से एक ओपी राजभर की पार्टी एसबीएसपी से जुड़े हैं, तो दूसरे निषाद पार्टी से। पेपर लीक मामले में ओपी राजभर की पार्टी के विधायक बेदीराम के खिलाफ वारंट जारी। निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे के खिलाफ भी वारंट जारी। लखनऊ की विशेष अदालत ने जारी किए दोनों विधायकों के खिलाफ वारंट। गुरुग्राम से बीजेपी सांसद राव इंद्रजीत ने अपनी साफगोई पर बढ़ाई सरकार की मुश्किलें। नीट पेपर लीक को उठाया मुद्दा, कहा गलत काम को गलत ही कहूंगा, कार्रवाई नहीं हुई तो उठ जाएगा लोगों का भरोसा। यह मैं जरूर कह सकता हूं कि जहां पर इस तरह की हरकत होती है, इंद्रजीत सिंह की आवाज बुलंद रहेगी और गलत को कहा मैं गलत ही कहूंगा, किसी को दुरुस्त नहीं कह सकता। हरियाणा में एनएलडी और बीएसपी का हुआ गठबंधन, साथ मिलकर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। बीएसपी नेता आकाश आनंद ने दी जानकारी। एनएलडी से गठबंधन को लेकर 6 जुलाई को अभय चौटाला और मायावती के बीच हुई विस्तार से बात। हरियाणा विधानसभा की 90 में से 53 सीटों पर एनएलडी और 37 सीटों पर बीएसपी लड़ेगी चुनाव। बजट से पहले बिहार में उठी विशेष राज्य के दर्जे की मांग। एनडीए की सहयोगी जेडीयू और जीतन राम मांझी की पार्टी एचएम ने उठाई आवाज। बीजेपी ने साधी चुप्पी। जेडीयू ने यहां तक कहा कि विशेष राज्य का दर्जा देने में दिक्कत है तो बिहार को दे विशेष पैकेज। अगर विशेष राज्य का दर्जा देने में कोई दिक्कत है तो हम लोग विशेष पैकेज की मांग करते हैं। एक बिहारी होने के नाते मैं भी मांग करता हूं कि बिहार को उचित जो राशि है, सहायता राशि, विशेष राज्य का दर्जा कहें, मिलना चाहिए ताकि बिहार का सर्वांगीण विकास हो, बिहार भी अग्रणी राज्यों में आ सके। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने नीतीश को बताया असहाय सीएम। कहा विशेष राज्य के दर्जे पर पीएम मोदी उनकी सुनते ही नहीं है। कठुआ में आतंकी हमले के बाद मुखर हुए उमर अब्दुल्ला 370 हटाने को लेकर सरकार पर किया वार। कहा पहले ही कहा था इससे आतंकवाद पर नहीं लगेगा अंकुश। मिलिटेंसी का 370 से कोई लेन देन नहीं था, हटाने से भी मिलिटेंसी पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा और ये साबित हुआ है। ये लोग लापरवाही कर रहे हैं। बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला का उमर अब्दुल्ला पर पलटवार। कहा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद गिन रहा है अंतिम सांसें। कठुआ डोडा में आतंकी हमले के बाद पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच आतंकवाद पर बनी रणनीति। दोनों प्रदेशों के पुलिस अफसरों के बीच हुई बड़ी बैठक। पेपर लीक में सीएम योगी के चाचा भतीजे वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार। कहा जो वस्त्र पहनता है उसका रखे ख्याल, उसे पहनकर ना बोले झूठ। चमोली जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पैदल आवाजाही शुरू हुई। मतदान कर्मियों को आज पैदल करवाया जा रहा है रास्ता पार। बंद मार्च से अपनी बाइक को जबरदस्ती निकालने की कोशिश कर रहे सिख श्रद्धालुओं ने किया हंगामा। पुलिस के जवानों से की बहस। जोशीमठ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक आरओसी मशीन मलबे में दबी। ड्रिलिंग के दौरान टूटी चट्टान लगातार चरक रही है पहाड़ी। महाराष्ट्र के अमरावती में भारी बारिश से सड़क पर भरा पानी। सरकारी अस्पताल के बाहर पानी जमा होने से मरीजों और परिजनों को उठानी पड़ी परेशानी। बराक घाटी में बाढ़ की स्थिति गंभीर। नदियों के खतरे के निशान से नीचे बहने पर 15,000 से ज्यादा आबादी प्रभावित। शाहजहांपुर में घुसा बाढ़ का पानी। सेना ने संभाला मोर्चा। पीएसी की रेस्क्यू टीम जुटी। सरयू नदी में उफान से बाराबंकी के कई गांव डूबे। कई लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने बचाया। हालात बेहद खराब। हापुड़ में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। तेज बारिश से सड़कों पर हुआ जगह जगह जलभराव। काशीपुर में चंद घंटे की बारिश से नगर निगम और स्थानीय प्रशासन ने दावों की खोली पोल। जगह जगह जलभराव से आवाजाही हुई बाधित। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भरमौर क्षेत्र में भयानक लैंडस्लाइड। बड़ी महेश यात्रा पर लगी रोक। गंडक नदी में उफान से बगहा में बिगड़े हालात। बाढ़ से लोग सड़क पर रहने को मजबूर। मूसलाधार बारिश में पानी हुआ रोहतास। सासाराम सदर अस्पताल बना झील। मरीजों की बढ़ी परेशानी। श्रावस्ती दौरे पर सीएम योगी बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई निरीक्षण। सीएम योगी ने दौरे के दौरान अधिकारियों से राहत कार्यों की जानकारी ली और इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए। आपदा प्रभावित लोगों को मुख्यमंत्री ने राहत किट भेंट की। गोपालगंज में बाढ़ से बिगड़े हालात। स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र सब डूबे। जिला मुख्यालय से 20 से ज्यादा सड़कों का टूटा संपर्क। असम की चिरांग में लगातार बारिश से 3 गांवों में बाढ़ जैसे हालात। 300 से ज्यादा लोग राहत शिविर में रहने को मजबूर। असम के बोगाई गांव में बाढ़ से हालत गंभीर। आई नदी के जलस्तर के खतरे के निशान से ऊपर बहने की तस्वीर। अलर्ट पर है प्रशासन। काजीरंगा में बाढ़ से हालात
में पहले से सुधार, 233 में से 56 वन शिविर अब भी पानी में जलमग्न। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए एसडीआरएफ की टीम ने संभाला मोर्चा, लापता हुए जानवरों की तलाश में जुट गई है वन विभाग की टीम। बाढ़ में फंसे वन्य जीवों को बचाने की जद्दोजहद जारी, विकराल बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं 150 से ज्यादा जानवर। असम के नौगांव में बाढ़ की विनाश लीला, रिहायशी इलाका सैलाब में डूबा, घरों में घुस गया है पानी। नौगांव में सड़क बनी, विस्थापितों का सहारा, घर बार छोड़कर तंबू में गुजर रही है मजबूर लोगों की रात। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में बड़ा सैलाब का संकट, भारी बारिश के बाद शारदा बैराज में जल का विस्तार। दिल्ली बवाना इलाके में बड़ी मुसीबत, नहर के पानी से सैलाब का संकट। देश नई दुनिया पर टूटा कुदरत का कहर, मेक्सिको के रुइडोसो शहर में सड़क पर सैलाब का भयावह मंजर। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी में बाढ़ की लोगों की मुश्किलें बढ़ी, नाव की कमी के चलते जुगाड़ वाले नाव बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। सीकर में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में जलभराव, वाहन चालकों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। उत्तरी सिक्किम में अत्यधिक वर्षा के कारण उफान पर तीस्ता नदी, आसपास के गांव में घुसा पानी, लोगों को करना पड़ रहा है काफी दिक्कतों का सामना। अयोध्या में बारिश से सरयू उफान पर, खतरे के निशान से ऊपर जलस्तर, प्रशासन और बचाव दल अलर्ट पर। वाराणसी में भारी बारिश से शहर के कई हिस्सों में जल जमाव, घुटने भर पानी में चलती दिखाई दी गाड़ियां। रूस और ऑस्ट्रिया दौरे पर प्रधानमंत्री लौटे दिल्ली, एयरपोर्ट पर विमान हुआ लैंड, दौरे को बताया सफल। आने वाले आम बजट में पहले प्रधानमंत्री अर्थशास्त्रियों से मुलाकात करेंगे, बजट को लेकर दिग्गज अर्थशास्त्रियों से लेंगे सुझाव। 23 जुलाई को आएगा साल का पूर्ण बजट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट से लोगों को काफी उम्मीदें, सरकार कर सकती है कई नए ऐलान। लखनऊ मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के लिए डीपीआर को मिली मंजूरी, चारबाग से वसंतकुंज तक 11 किलोमीटर के मेट्रो कॉरिडोर का होगा उद्घाटन। विधान परिषद चुनाव को लेकर मुंबई में राजनीतिक हलचल तेज, कल 11 सीटों के लिए होगा मतदान। पार्टी अपने विधायकों को एक साथ लाने में बरतेगी सावधानी, ललित होटल में रुके एनसीपी के विधायक। मुंबई के ताजलैंड्स एंड में रुके हैं शिंदे सेना के विधायक, वहीं परेल के आईडीसी ग्रैंड मराठा होटल में ठहरे हैं शिवसेना यूबीटी के विधायक। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद से महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति अस्थिर, राज्यों में 2 सरकारें गिर गईं, 3 मुख्यमंत्री ने ली शपथ। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा, स्वास्थ्य विभाग लोगों को कर रहा है जागरूक। मुंबई के वर्ली हिट एंड रन मामले में आरोपी मेहर शाह की कोर्ट में पेशी, 16 जुलाई तक अदालत ने पुलिस कस्टडी में भेजा। वर्ली हिट एंड रन मामले में पीड़िता के परिवार के लिए सीएम शिंदे ने किया 10 लाख मुआवजे का ऐलान। 45 साल की कावेरी नकवा की हुई थी मौत। जूहू में ग्लोबल तापसबाज ला रहे एमसीडी का चला बुलडोजर, हिट एंड रन मामले में पहले यहीं बैठकर मेहर शाह ने पी थी शराब। हिट एंड रन मामले को लेकर सियासत तेज, पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे आदित्य ठाकरे, शिंदे सरकार पर किया हमला। गोरखपुर बांद्रा एक्सप्रेस वे पर सांप निकलने से यात्रियों में मचा हड़कंप, रेलवे के अधिकारियों ने कोच को अलग किया। भिवानी में खनन के आरोप में ईडी ने कसा शिकंजा, कांग्रेस नेता के घर पर हुई छापेमारी। जयपुर में आवारा पशुओं को पकड़ने का अनोखा तरीका, नगर निगम वेबसाइट के जरिए होगी शिकायत दर्ज। बिलासपुर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना फिल्म ड्रीम गर्ल की तर्ज पर ठगी का शिकार, लड़की बनकर बात कर रहे थे लड़के, शादी का झांसा देकर ठगे 1 करोड़ 40 लाख रुपए। पुणे में एक्साइज डिपार्टमेंट को मिली बड़ी सफलता, 1.5 करोड़ की अवैध शराब बरामद, 1 आरोपी गिरफ्तार। हाथरस में आकाशीय बिजली गिरने से एक लड़की की मौत, खेत में काम कर रहे थे दोनों भाई।